हालसेर वन पढ़ा चुके थे ना बच्चा? हो चुका है हालसेर वन। हालसेर वन का 17 नंबर सम 3 वर्कर का निकालना है, ए बी सी। कौन सी? हाँ, एम्प्लॉय ए, टाइम अलाउड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम। पेज नंबर है बच्चा यूनिट 3 का 2.23। यूनिट 3 2.23 इलस्ट्रेशन में है वे। वर्कर ए लिखना चालू कर। टाइम अलाउड, टाइम अलाउड को हम लोग क्या बोलते हैं रे? स्टैंडर्ड टाइम। कितना दिया है? कितना दिया हुआ? 35 आवर। 400 यूनिट्स ये लिख, यही मेन पॉइंट है। 35 आवर्स 400 यूनिट हुआ। फिर वेजेस पर यूनिट, वेजेस पर आवर कौन सा लेना है? अच्छा, टाइम टेकन भी लिख लेते हैं। टाइम टेकन इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलेंगे? टी। इसमें अभी एस मत लिखना। टाइम टेकन इक्वल्स टू टी। टी कितना है? 50 आवर्स लिख। और फिर रेट कितना दिया है? आर। आर पर पीस लेना है कि पर आवर? आवरली रेट लेना है। कितना दिया हुआ? 70 रुपया दिया हुआ। हो गया। अब सुन बच्चा, फार्मूला होता है हालसे और रोज दोनों निकालना है। हालसे का फार्मूला बता। हालसे इक्वल्स टू अर्निंग इक्वल्स टू टी इंटू आर प्लस 50%। 50% होता है रोवन प्लान और वीयर प्लान होता है 30%। पढ़ाए थे ना? हाँ, तो 50% ऑफ एस माइनस टी इंटू, तो टी हो गया बच्चा 50 आवर्स इंटू ₹70 लिख देंगे, प्लस 50/100। एस कितना लिखे? 35 आवर। एस कितना होगा? 35 आवर। और टाइम टेकन कितना है? 50 आवर। तो भैया ये तो माइनस में आंसर आ गया। ये स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम भैया 100 यूनिट का है। और सामने वाला देख कितना यूनिट बनाया? 200 यूनिट। इसका मतलब हो गया, हाँ अब यहां लिख एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 200 यूनिट। तो बच्चा इधर देख, हाँ 200 यूनिट बच्चा। तो स्टैंडर्ड टाइम जो 100 यूनिट का है, तो आपको स्टैंडर्ड को रिवाइज करना होगा, तब स्टैंडर्ड लेंगे। यही आपका लॉजिक है यहाँ पे। तो हम लोग निकालेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। क्या निकालेंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड। रिवाइज स्टैंडर्ड कितना होगा? तो 35 घंटा 100 यूनिट के लिए है, तो जो दिया है डिवाइड कर, जो चाहिए वो। तो 35 जो आवर्स दिया हुआ है वो कितना के लिए है? 100 यूनिट। तुमको चाहिए कितना? 200 यूनिट। पक्का? यूनिट यूनिट काट, 100 से 200 तो कितना हो गया? 35 आवर्स। पक्का? सॉरी 35 सीधा मल्टीप्लाई करने पर 70 आवर्स हुआ। अब सब इसी का नाम हम रखेंगे क्या? एस मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड निकालना। और टी कितना दे दिया सामने? 50 आवर्स। पक्का? और आर कितना दिया है? 70। वापिस से लिख के अब निकल जाएगा अर्निंग। आल्सो earnings equals to T into R plus 50% of S minus T into R। यही है। T कितना है? 50 आवर्स पूरा लिख। रुपीस कितना है? 70 प्लस 50/100 इंटू 70 आवर्स माइनस 50 आवर्स इंटू ₹70 हुआ। कैलकुलेट कर ले आंसर हुआ।
वर्कर बी और सी का भी 5 मिनट के अंदर में सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा ये सुना ये तुमको क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है? इसका बोला है हाल से प्रीमियम प्लान, फिर हाल से बियर प्रीमियम प्लान और फिर रोवन प्लान। तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करना बच्चा, ऊपर में लिख दे हाल से और फिर निकाल दे वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, और फिर ऊपर में लिख क्या हाल से बियर प्लान। तो ऊपर में ही हम लोग लिख दे रहे सबसे अच्छा। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? हाल से कौन सा प्लान? प्रीमियम बोनस प्लान, वही है ना, प्रीमियम बोनस प्लान लिखिए। हाल से प्रीमियम बोनस प्लान, वर्कर ए हो गया, वर्कर बी का निकाल, वर्कर बी का निकाल, वर्कर किसका निकालेगा? बी का। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होता मालूम कि हाल, हाँ पहले रोवन वर्कर ए का निकाल देते हाल से, वो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो इस साला बार बार लिखना होगा स्टैंडर्ड टाइम ये वो। अरे बच्चा फंसेगा, रुक 1 मिनट रुक। हाँ अगर हम लोग बच्चा इधर देख, अगर हाल से का फिर वर्कर ए वर्कर बी, तो फिर हर जगह तुमको फिर एस टी वही सब लिखना होगा। क्लियर हुआ? तो ये तेरे साथ समस्या होगा। तो पहले क्या करेगा बता, ऊपर वर्कर ए लिख दे और हेडिंग डाल दे हाल से प्रीमियम प्लान, हाल से बियर प्लान, फिर रोवन प्लान, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ तो इसको काम कर, एक काम कर, वर्कर ए हेडिंग में डाल, वर्कर ए पॉइंट नंबर 1, और यहाँ पे हाल से, इधर देख हाल से प्रीमियम प्लान, ये ज्यादा अच्छा होगा। फिर इसका क्या निकाल देगा? सॉल्व कर, फिर हाल से बियर प्लान। अच्छा चलेगा? तो पॉइंट नंबर 2 में क्या निकालेंगे रे? हाल से वियर प्लान। वियर प्लान में क्या होता है? 30%। तो अब क्या हो जाएगा? अर्निंग इक्वल्स टू टी इंटू आर प्लस 50% ऑफ क्या होगा? एस माइनस, अच्छा 50 नहीं होगा, क्या होगा? 30% ऑफ एस माइनस टी इंटू आर। तो ये कितना हो जाएगा? टी 50 इंटू 70 प्लस 30/100 इंटू 70 माइनस टी, और इंटू क्या हो जाएगा? हो जाएगा, कॉपी करिए। फिर थर्ड में क्या निकाल देंगे? रोवन प्लान, रोहन नहीं रोवन में, अर्निंग इक्वल्स टू टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी डिवाइड बाय इंटू टी इंटू, तो टी कितना हो गया? 50 इंटू 70 प्लस 70 माइनस 50/70 इंटू 50 इंटू 70। समझ में आया? तो समझाना है कि वही सब तो लिखे और क्या, खाली फॉर्मूला याद हुआ तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। चलिए वर्कर ए का बता दिए, वर्कर बी घर पे करेगा या यहाँ करेगा? अब अगर कॉपी हो गया होगा ना तो जनाब इधर आइए। एक सैंपल पेपर का फोटो है, जो सैंपल पेपर तुमको चिल्लाता है ना कि एरर क्या है, इसलिए पहले बुक पर फिर सैंपल पेपर क्यों बोले थे, रीजन समझ। यहाँ पे लेवल पर मिला एक क्वेश्चन होगा 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर द हाल से प्रीमियम प्लान और रोवन प्लान। 2 बोला है, बियर प्लान नहीं बोला है। आप देख, एम्प्लॉय ए एंड बी, टाइम अलाउड आवर 35 घंटा 40 घंटा, वेजेस 2 रुपया, आवरली रेट 7। बस कुछ नहीं किया बच्चा, 1 जीरो गायब किया, वही समय देख ले मिला ले, वही समय खाली 1 जीरो गायब किया। अब वहां 20 और 70 है, वही है ना, 20 और 70, हाँ, और 50 पे ठीक दिया, खाली रेट पे कम किया। और यूनिट प्रोड्यूस कितना दिया? 200। गलती किया क्वेश्चन में, ढूंढ के बता। स्टैंडर्ड आवर कितना यूनिट का बताया नहीं तो रिवाइज कैसे करेंगे? 200 यूनिट बनाया है और इसका आंसर जो है ना 100 यूनिट लेके किया है। अब यही जो क्वेश्चन है वो ओरिजिनल क्वेश्चन थे, उसके नीचे भेजे हैं। देखा है ओरिजिनल क्वेश्चन में लिखा हुआ? हाँ, ओरिजिनल क्वेश्चन कहाँ भेजा था तुमने? पीडीएफ में भेजा। अच्छा वो पीडीएफ, वो तो सेम ही है, तो ग्रुप पीडीएफ भेज निकाल तो रे, पीडीएफ भेज तो इस ग्रुप में।
भेज दिया? कहाँ है? अच्छा जा रहा है, पहुंचेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, बैठ। हाँ भेज दिया, आ गया। क्वेश्चन देख कहाँ पे रे? क्वेश्चन में फोटो भेजे हुए हैं। हाँ ये तो फोटो भी है, नीचे देख। टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स है। अब समझ में आया सैंपल पेपर में क्या उड़ा दिया? 100 यूनिट। अब बता जो सैंपल पेपर करेगा मिस्टेक ही करेगा। देख लिया ना? क्या गाइड किया? 100 यूनिट नहीं दिया था सैंपल पेपर। और करो सैंपल पेपर, सैंपल पेपर नहीं पढ़ने मना नहीं किया, लेकिन बुक पढ़ने के